हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज से 6 दिन बाद लॉकडाउन 3.0 खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के मुख्यमंत्रियों के साथ लंबी चर्चा की। 5वीं बार पीएम और सीएम की ये बैठक हो रही है, लेकिन ये बैठक बहुत खास थी, बहुत लंबी चली। हमारे पास इस बैठक के लिए में जो फैसले लिए गए हैं उनको लेकर कई सारी एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं। ये वो जानकारी है जो सीधे आप पर असर डालेंगी। क्या 17 मई के बाद पूरे देश में लॉकडाउन खुल जाएगा? क्या हवाई जहाज चलने लगेंगे? क्या मेट्रो चलेगी? क्या मॉल खुल जाएंगे? क्या स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया जाएगा? किन किन मुद्दों पर बात हुई और क्या क्या फैसले हुए, ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये हेडलाइंस आपके लिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर 6 घंटे तक मीटिंग चली। पीएम ने कहा अर्थव्यवस्था को गति देना जरूरी, गांव को कोरोना फ्री रखने पर जोर दिया। सीएम योगी ने प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को बड़ी चुनौती बताया। कहा 3 लाख मजदूर यूपी पहुंच चुके हैं, 10 लाख और मजदूरों के आने की उम्मीद है। पीएम के साथ मीटिंग में ममता बनर्जी ने केंद्र से नाराजगी जाहिर की। दीदी ने कहा केंद्र की रोज मिलने वाली गाइडलाइंस को लागू करते करते थक चुके हैं हम। सीएम उद्धव ठाकरे की मांग, जरूरी सेवाओं के लिए मुंबई लोकल को खोल दिया जाए। तो कई सारे मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से आर्थिक पैकेज की मांग की। पिछले 6 घंटे से पीएम और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक ये चल रही है। देश में लॉकडाउन लगने के बाद ये 5वीं बार है जब पीएम देश के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बात रखी अपनी, उसके बाद उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को बारी बारी से बोलने का मौका दिया। सभी सीएम बारी बारी से अपनी बात रख रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन उनका कहना है कि पीएम मोदी जो फैसला लेंगे वो उसके साथ है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है कि कोरोना के मामले में मई के मौसम में पीक पर हो सकते हैं ये मामले, और इसीलिए लॉकडाउन पर कोई फैसला बहुत सावधानी से हमें करना होगा। एक एक करके तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या फिर उसको हटाने को लेकर वो क्या राय रखते हैं। हमारे साथ संवाददाताओं की पूरी टीम है। जैसे दिल्ली से नीरज पांडे हैं जो बैठक के अंदर की बात हमें बताने वाले हैं। लखनऊ से रणवीर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, जो ये बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांग क्या क्या रखी है। पटना से मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं जो ये बताएंगे कि बिहार ने केंद्र सरकार से क्या मांग की है। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी इस वक्त दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, जो ये बताएंगे कि महाराष्ट्र ने क्या क्या फैसला लिया है। शुरुआत नीरज मैं आपसे करना चाहती हूँ, मीटिंग को लेकर क्या स्टेटस अभी? मैं आपको बता दूं रूपिका कि फिलहाल बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक जारी। अब तक जो हमारी जानकारी करीब 22 मुख्यमंत्रियों ने, आपको बताते समय तक 22 मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रख दी थी। अभी जो बाकी लोगों का चल रहा है कि माना जा रहा है अगले आधे घंटे तक ये बैठक और चलने वाली है, जिसमें ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कई अलग अलग चीजें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड मैप रखा कि किस तरह से इंडस्ट्रियल चीजों को की एक्टिविटी बढ़ाना है, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था को कोरोना से बचा के रखना है। उसके बाद ठीक गृह मंत्री बोले। गृह मंत्री ने बड़ी कड़ाई दिखाई और गृह मंत्री ने साफ तौर पर मुख्यमंत्रियों से एक बात कही कि जो गाइडलाइन जारी हो रही केंद्र सरकार की उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा, कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही हो रही। यही एक कारण है कि श्रमिक सड़क पर आ रहे हैं या श्रमिक अपने यहाँ जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यदि गाइडलाइन के अनुसार उन श्रमिकों को, मजदूरों को या जो भी व्यवस्थाएं हैं राज्य सरकार समय से करती तो शायद ये स्थिति पैदा न हो। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कही कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं और बड़ा सहयोग मिल रहा है। जो छोटी मोटी कमियां हैं उसे दूर की जानी चाहिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन कई मुख्यमंत्रियों ने अपनी भी नाराजगी बताई। जैसे आपने खुद अभी बताया कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि गाइडलाइन जारी कर दी जाती है लेकिन वो हमें समझ में नहीं आती। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि बिना राज्य सरकार को
जब पता चलता है तब तक गाइडलाइन जारी, यानी कि राज्य सरकार को बताया ही नहीं जाता और गाइडलाइन जारी हो जाती है और गाइडलाइन लीक भी हो जाती है। ये उन्होंने एक विषय उठाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि झारखंड के मुख्यमंत्री या दूसरे मुख्यमंत्रियों ने, कई और मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी का पैसा भी मांगा कि जीएसटी का हमें भुगतान किया जाए। और इसके अलावा खासकर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि लेबर बड़ी संख्या में राज्य में बढ़ गए हैं, इसलिए हमें लेबरों के लिए एक तो मनरेगा का बजट हमें बढ़ाया जाए, प्लस एक स्पेशल पैकेज हमें दिया जाए ताकि हम लेबरों को चुका सकें। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जताई कि हमारे यहाँ लेबरों की आवक बढ़ गई है, 3 लाख तो आ ही चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा भी आने बाकी है। तो ऐसे में राज्यों का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से पलायन करके अपने राज्य में वापस आएंगे उनको रोजगार देने की चुनौती बढ़ जाएगी, उनको खाना खिलाने की चुनौती बढ़ जाएगी। इसलिए राज्य सरकारें कहीं ना कहीं चिंतित हैं रोजगार को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया कि कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर सभी एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें अभी तक सामने निकल कर आई है, बैठक जारी है, क्या लबोलबाब निकल कर आएगा थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री खुद इस पूरी बैठक का कंक्लूजन करेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा कि बैठक किस दिशा में जा रही। लेकिन एक बात तो अभी तय है, लॉकडाउन आज की जो बैठक के हिसाब से दिख रहा है, कुछ छूट जरूर मिलेगी, कुछ इलाकों में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जरूर बढ़ेगी, कुछ और भी चीजें बढ़ेंगी, लेकिन लॉकडाउन समाप्त होता दिखाई नहीं पड़ रहा मई तक। जी मई तक लॉकडाउन जो है वो समाप्त होता नहीं दिख रहा है। लब्बो लुबाब जो है वो अभी इस वक्त नीरज ये देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम मीटिंग खत्म होने का अभी भी इंतजार करेंगे। जैसे नीरज बता रहे हैं 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बातें रख दी हैं। जितेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी इस सवाल के साथ कि सीएम उद्धव ठाकरे ने बहुत सारी चीजें रखी है, लेकिन लोकल ट्रेन को जरूरी सेवाओं के लिए खोल देने की बात जो है वो कही गई है। इससे ये समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन में ढील बरतने को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं, या फिर वो अभी जानते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए, जहां तक लॉकडाउन में ढील का सवाल है तो मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी नहीं है कि यहां पर ज्यादा ढील दी जा सके। कुल 36 जिले हैं महाराष्ट्र के, जिनमें से कि 14 जिले ऐसे हैं जो कि रेड जोन में हैं और 16 जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज जोन में हैं। तो और लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिलहाल जो मेरी जानकारी है वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार जो है ज्यादा ढील देने के पक्ष में नहीं है। जो अब से कुछ दिनों पहले ही जो ढील दी गई थी ग्रीन जोन में या फिर ऑरेंज जोन में, उन्हीं ढील को जारी रखा जाएगा। जहां तक लोकल ट्रेनों का सवाल है तो उद्धव ठाकरे की ओर से यह मांग की गई है कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जरूरी सेवाओं के लिए जो है मुंबई की लोकल ट्रेनों को शुरू किया जाए। मार्च के आखिरी हफ्ते से मुंबई की लोकल ट्रेनें बंद हैं और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि शहर में लोकल ट्रेनों को शुरू करने की ओर यह पहला कदम हो सकता है, क्योंकि अगर लोकल ट्रेनें चलेंगी तभी मुंबई चलेगी। और यही कहा जाता है कि जब मुंबई चलती है तो देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो लोकल ट्रेनों को चलाने की ओर यह एक पहला कदम भी माना जा सकता है। हालांकि अगर लोकल ट्रेनें अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ चलती है पहले के जैसे, तो ये बेहद खतरनाक हो जाएगा। और फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता है कि लोकल ट्रेनें जो है जल्द ही पूरी तरह से शुरू हो पाएंगी। लेकिन ये बात सही है, क्योंकि जो जरूरी सेवाओं को के लिए उद्धव ठाकरे मांग कर रहे हैं लोकल ट्रेनों को शुरू करने की, वो इसलिए की जा रही है ये मांग क्योंकि बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं या हॉस्पिटल के स्टाफ के लोग हैं और फायर ब्रिगेड के लोग हैं, दूसरी जरूरी सेवाओं के लोग हैं, वो मुंबई के आसपास के जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो छोटे शहर हैं जैसे कि कल्याण हो गया, नाला सोपोरा हो गया, वसई विरार हो गया, इन इलाकों में रहते हैं और इनके आने जाने में लोकल ट्रेनों के शुरू होने से काफी सुविधा होगी। तो इसलिए उनकी ओर से मांग की गई है। लेकिन जहां तक लॉकडाउन में ढील दिए जाने का सवाल है, वो फिलहाल महाराष्ट्र में होता नजर नहीं आ रहा है। रुबिका, तो उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि लॉकडाउन में किसी तरह की कोई ढील ना हो, जैसे स्थिति पहले काबू में रखी जा रही थी उसके बावजूद आप देखिए महाराष्ट्र में क्या है, लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जरूरी सेवाओं में उन लोगों को दिक्कत होती है, उनकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ये लोकल ट्रेन की मांग रखी गई है। रणवीर भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी बातें सामने रखी है, रणवीर डिटेल में हमें जरा बताइए, क्योंकि बढ़ चढ़कर अगर किसी मुद्दे पर बात रखी है योगी आदित्यनाथ ने तो वो मजदूरों को लेकर कही गई है।
जी देखिए, बाहर से जो मजदूर आए हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनौती है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है और साफ कहा है कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी उस फैसले के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है उसको मानने के लिए। यूपी में अब तक जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी संख्या है लगभग 9 लाख। इसमें से 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वारंटाइन पीरियड पूरा किया है, लेकिन आने वाले जो दिन हैं ऐसी संभावना है कि करीब 10 लाख लोग और आएंगे और ये सबसे बड़ी यूपी की चुनौती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ये चैलेंजेस हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो खासतौर पे मजदूर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, इन मजदूरों को कैसे रखा जाए, कैसे रोजगार दिया जाए और इनको बाकी सहायता की जाए। यूपी सरकार ने अब तक हजार रुपए मजदूरों को दिए हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, महिलाओं को 500 रुपए दिए हैं और साथ ही एक रोड मैप बनाया है कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं इनके जीवन यापन के लिए मनरेगा से जोड़कर इनको कुछ काम दिलाया जाए, एमएसएमई सेक्टर को मिलाया जाए ताकि इन जो मजदूर हैं इनको घर बैठे कुछ काम मिले और ये सरकार पर डिपेंडेंट भी ना रहे और भुखमरी के कगार पे भी ना आए। तो बहुत सारी प्लानिंग है, इन सारी प्लानिंग्स की सूचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम को दी है और साफ निष्ठा जताई है वो कि लॉकडाउन के पक्ष में केंद्र सरकार फैसला या वो ये चाह रहे हैं कि लॉकडाउन को अब हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री सीधे सीधे केंद्र सरकार के निर्देश को मानने को तैयार हैं। हालांकि कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात आ रही है सामने कि कुछ रियायतों के साथ जो एक्सटेंशन है उसको किया जाए, लेकिन काम भी शुरू होना चाहिए, ऐसा मानना यूपी सरकार का है। और इसको देखते हुए केंद्र सरकार जिस तरह का भी गाइडलाइन देगा, जो भी दिशा निर्देश होम मिनिस्ट्री की तरफ से आएंगे वो यूपी सरकार मानेगी। ऐसे में साफ साफ लॉकडाउन बढ़ाने को या खत्म करने का पक्ष ना रख करके मुख्यमंत्री ने अपनी सारी बातें बताई हैं, सब कुछ समझाया है और साथ ही ये कहा है कि केंद्र का जो भी गाइडलाइंस होगी उन गाइडलाइंस को यूपी सरकार मानेगी। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में यूपी में कुछ रियायतों के साथ काम शुरू होंगे। जिस तरीके से लखनऊ में ऑफिस शुरू किए गए, ग्रीन जोन में फैक्ट्रीज और बाकी सारे काम शुरू किए गए थे, कुछ शहरों में बसेस शुरू की गई थी, इस तरह की कुछ रियायतें जो संभावित है जिनसे कि कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका भी ना हो, इसको फॉलो करते हुए यूपी में कुछ रियायतें देने की बात जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरीके से इसको खारिज नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि कदम बढ़ाया जाए। ओके रणवीर, बने रहिए हमारे साथ। प्रकाश भी मेरे साथ वहां पटना से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बिहार की तरफ से क्या बातें रखी गई हैं और क्या लॉकडाउन के पक्ष में है बिहार के सीएम या फिर वो भी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाना चाहिए? नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रूबिका साफ तौर पे कहा है कि 31 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है, यात्री पैसेंजर्स नहीं शुरू किया जाए, बल्कि उन्होंने श्रमिक स्पेशल जो चलाए जा रहे हैं ट्रेन, उन्हें और ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जाने की मांग की है कि जल्दी से जल्दी लोग जो भी आना चाहते हैं प्रवासी बिहार आ जाएं और सेटल कर जाएं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने जताई है और वो ये है कि उन्होंने दो टूक कहा है कि प्रवासी मजदूरों या लोग जो बिहार के जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से ये कोरोना का संक्रमण जो है वो इजाफा हो रहा है उनकी संख्या में। तो वो उन्होंने चिंता जाहिर की और साथ ही उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके पास वेंटिलेटर नहीं है, उनके पास टेस्टिंग किट्स नहीं है। तो ऐसे में जो एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने बताया कि अगले 7 से 10 दिन के अंदर में कम से कम 10 लाख और भी लोग आएंगे बिहार में। तो ऐसे में हर जिले में टेस्टिंग किट्स की आवश्यकता है, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, जो जरूरी सामान है स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई उनकी आवश्यकता है। तो सबसे ज्यादा उनकी चिंता यह है कि जो संख्या दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हर 24 घंटे में 100 की संख्या पार कर रहा है, तो उस पर वो कैसे देखें, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो अप्रवासी बिहारी आए हैं करीब 150 का टेस्ट हुआ, जिनमें से 110 लोगों को कोरोना संक्रमण पाया गया है और वो भी जिनके पास लक्षण नहीं थे। तो आप रैंडम अगर किसी की जांच करते हैं तब ये बातें सामने आ रही है। प्लस उनको क्वारंटाइन में रखना है, 21 दिन का उन्होंने कहा है। और जो यात्री ट्रेन चलाने की बात हो रही है तो इस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, 31 मई तक कम से कम ये यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाए, क्योंकि अगर यात्री ट्रेन शुरू हो गई तो और भी लोग आएंगे और फिर उन्हें कहाँ रखा जाएगा। तो बिहार में लोगों की संख्या इसलिए जरूरी है क्योंकि बैठक खत्म हो गई है इस वक्त। ये बड़ी खबर है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बता दूं अभी भी जो जानकारी मिली है करीब 9:15 बजे
9:15 में मीटिंग ओवर हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने सबको कंक्लूड करते हुए सबको धन्यवाद दिया है और प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सकारात्मक मुख्यमंत्रियों की जो उनसे सहयोग मिल रहा है उसके लिए सबको धन्यवाद दिया कि आप लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और सब लोगों का जो सकारात्मक रवैया है कोविड-19 से लड़ाई के लिए वो एक बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने सबकी बातें सुनी, सबके पॉइंट्स नोट किए और माना जा रहा है अगले 1-2 दिन में, आज तो नहीं, अभी कोई ऐसी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होने जा रही है, लेकिन अगले 1-2 दिन में कोई सबकी जो मुख्यमंत्रियों से बात हुई प्रधानमंत्री की उस पर एक कोई नई गाइडलाइन सामने आएगी जिस पर जो है आगे का रोड मैप तय होगा। क्योंकि अभी 6 दिन बाकी है, ये जो लॉकडाउन 3 है इसको 6 दिन बाकी है, 17 तारीख को ये समाप्त हो रहा है, तो 17 के बाद ये एक्सटेंड करेगा, नहीं एक्सटेंड करेगा, अगर एक्सटेंड करता है तो किन रियायतों के साथ करेगा, ये इन 6 दिनों में जो मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हुई है उस पर एक रोड मैप बनाया जाएगा, एक गाइडलाइन तैयार होगी और फिर उस गाइडलाइन के आधार पर आगे तय किया जाएगा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर रियायतों के साथ छूट दी जाएगी। तो ये सारी चीजें अगले 1-2 दिन में बता दूं, आप कह रहे हैं कि अभी किसी तरह की कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी, कोई जानकारी अभी जो है इस बैठक के खत्म होने के बाद नहीं आ रही है आधिकारिक तौर पर। हमें 2 दिन का इंतजार करना चाहिए और 2 दिन के बाद दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, गाइडलाइंस प्रॉपर एमएचए की तरफ से आएगी जिसका पालन अलग अलग राज्यों को करना होगा। नीरज जी, मैं 2 चीजें इसमें, इस मीटिंग को लेकर एक अभी प्रेस रिलीज थोड़ी देर में आ सकती है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन क्या फैसला होगा लॉकडाउन पर, लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला होगा, भविष्य की योजना क्या होगी, उसको लेकर एक डिटेल ब्रीफ अगले 1 दिन के बाद संभवतः आएगी जो हमें जानकारी मिल रही। लेकिन आज उस निर्णय को लेकर कोई ब्रीफ नहीं आने वाला है या कोई हम लोग को जानकारी नहीं आने वाली, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में क्या बैठक हुई है, क्या क्या विषय उठे, उस पर प्रधानमंत्री की तरफ से एक ब्रीफ आ सकता है। जी रूबिका। नीरज, ऐसे में ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं, ढील का जो इशारा है, संकेत जो है वो कैसे पता लगता है? भाई वो ट्रेन जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी उसे शुरू कर देना अपने आप में ये बताता है कि एक नया वर्जन जो है वो लॉकडाउन का साफ तौर पर दिख रहा है। हमारे साथ जितेंद्र भी वहां महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप ये बता रहे हैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन सबने अपनी बातें यहाँ पर रख दी है, लगातार केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान उस स्थिति में है कि ये करे तो भी डर, ये ना करे तो भी डर। जी हाँ, और मैं अगर महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो ये मामला जो है एक तरह से दोधारी तलवार का है। अगर यहाँ से रेगुलर ट्रेनें शुरू कर दी जाती हैं तो उसमें जो भीड़ होगी उससे ये ट्रेनें कैरियर बन जाएंगी एक तरह से वायरस का। और अगर यहाँ से जो बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको यहाँ से वापस नहीं भेजा जाता है तो उससे दूसरी समस्या खड़ी होती है। क्योंकि रूबिका, यहाँ पर ये ज्यादातर जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ की झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, चाहे धारावी की जैसी झुग्गी बस्ती हो, वर्ली हो या फिर वडाला के संगम नगर जैसा इलाका हो। तो इन तमाम इलाकों में ये सारे प्रवासी मजदूर जो है पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उत्तराखंड के सारे मजदूर जो है यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। कॉमन टॉयलेट्स हैं, कॉमन टैप्स हैं और जो छोटे छोटे कमरों में 5 से लेकर के 15 तक लोग रहते हैं। धारावी की अगर मैं मिसाल दूं तो वहां पर बहुत सारे चमड़ा फैक्ट्रीज हैं, तो उनके वर्कर्स क्या करते थे, छोटे छोटे कमरों में अगर 15 लोग हैं तो 7-8 लोग दिन में काम करते थे और बाकी के 6-7 लोग रात को काम करते थे, तो वो उसमें रह लेते थे। लेकिन अब सारे लोग चूंकि कारखाने बंद हैं तो उन्हीं कमरों में सिमट कर रहते हैं और वहां पर बहुत सारी पतली सकड़ी गलियां हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए मजदूरों से, खास करके जो दूसरे राज्यों से मजदूर आए हुए हैं, उनसे इन बस्तियों को खाली करवाना जरूरी है। इससे एक तो संक्रमण पर रोका जा सकेगा, दूसरा कि जो इन लोगों को जो खिलाने पिलाने, इनकी देखभाल का जो है जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार के ऊपर है, उससे भी राज्य सरकार को राहत मिलेगी। और जो टेस्टिंग वगैरह है, जो बाकी के लोग हैं फिर उनको टेस्ट करके और उनके इलाज की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। ये है कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितेंद्र शुरू करनी है। हमारा जो चक्का रुका हुआ है उसको हमें किसी तरीके से चलाना है। अब वो चक्का तभी चलेगा ना जब फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर लौटेंगे। जब मजदूर पलायन मतलब दोबारा अपने घर को लौट जाएंगे तो फिर उन फैक्ट्रीज में काम कौन करेगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। ये विकट परिस्थिति है प्रकाश।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे बंजारे एक रस्सी पर चलते थे और हाथ में उनके एक लाठी हुआ करती थी बांस का, और जिसको बैलेंस करते हुए चलते थे। तो अभी देश हमारा उसी स्थिति में खड़ा है कि आपको एक तरफ देखना है आर्थिक हालात कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, लोगों के पास अब पैसे की कमी हो रही है। जो बिजनेस क्लास है, जो छोटे छोटे दुकान करते थे, अब वो बंद पड़े हुए थे, जिस वजह से उनके सामने भी बड़ी विकट परिस्थिति है। और दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या है जो मजदूर है, तो मजदूरों को भी खाना चाहिए, रोटी चाहिए। और दूसरी तरफ जो बिजनेस क्लास है, जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं, उनके सामने भी वही परिस्थिति आ गई है। तो ऐसे में धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की ओर अग्रसर होना है, और बिहार सरकार ने इस ओर पहले से ही कदम बढ़ा दिया है। कुछ रियायतों के साथ, छूट के साथ बहुत सारी चीजों को चलाने का मौका दिया है, लेकिन अभी भी एहतियात के तौर पे ये कहना होगा कि जरूर कुल मिलाकर प्रकाश हमें इंतजार करना होगा उस गाइडलाइंस का, और बहुत ईमानदारी से उन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सबका सब जो है सरकारों पर और सिस्टम पर हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमें बहुत हद तक जिम्मेदारी या पर्सनली भी उठानी होगी कि हमें ख्याल रखना है कि कोरोना आसपास है, उससे कैसे बचा जाए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। रणवीर, नीरज, आपका भी शुक्रिया, जितेंद्र आपका भी, और प्रकाश आपका भी शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे।